दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 28 जो कि मैथ की सीरीज है लेकर के उपस्थित है। तो आज इस मैथ की MCQ टाइप में टोटल 10 क्वेश्चन है। ये JMRC एग्जाम बेस्ड सीरीज है, JMRC एग्जाम बेस्ड सीरीज, और जिसमें JMRC रीट HSSC पटवारी पुलिस और हाई कोर्ट सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें, और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि JMRC में पोस्ट, जो सबसे पहले पोस्ट है स्टेशन मास्टर ट्रेन ऑपरेटर, जिसमें मैथ के MCQ टाइप के टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। JEE जूनियर इंजीनियर जो ट्रेड वाइज है, जिसमें मैथ के 10 क्वेश्चन होते हैं। कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट CRA जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, और मेंटेनर जो ट्रेड वाइज है इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे हमने हाईएस्ट 10 क्वेश्चन लिए हैं, और ये सभी एग्जाम बेस्ड पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, सरल करो। यहाँ पे आपको कुछ डिजिट दी गई है और इस डिजिट को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपके पास है 4 + 4, और आगे आपके पास जो है इसमें आपके पास है ये बटे में इसके 4, क्योंकि ये भाग है तो बटे में कर दिया हमने, और आगे -4 × 4, और उसके बाद में आपके पास है प्लस में 4, आगे जो प्लस में 4 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 4 को इस 4 से काट दिया तो 4 एकम 4, और प्लस में हमारे पास है 4, और इधर माइनस के 4 × 4 और प्लस में 4। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये BODMAS बोर्ड मास, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करो अगर कोई है तो, ब्रैकेट के बाद में डिवाइड करो, डिवाइड हमने कर दिया। अब मल्टीपल करो, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीपल करना है, फिर आगे ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हमने डिवाइड कर लिया, डिवाइड के बाद में हम मल्टीपल करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास 4 + 1, और आगे हमारे पास ये माइनस में 4 को 4 से मल्टीपल कर लिया तो ये 16 हो गया, यानी 16, और प्लस में जो हमारे पास पड़े हैं 4। अब हमें करना है ऐड, तो इधर तो ये जो प्लस के हैं ये तो हो गए हमारे पास 5, और माइनस में पड़े हैं 16, और आगे प्लस में पड़े हैं 4। ये 5 और 4 9 हो गए, और आगे माइनस के 16 है, तो बराबर में हमारे पास आ गया -7, और इसको हल करने से हमारा आंसर आता है -7। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेकंड में कि 41 से 100 तक लगातार संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, जो संख्या दे रखी है वो 41 से 100 तक की है, और इसको हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं। अब जो प्राकृत संख्या है, इन संख्याओं का जो योग, अब इन संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए पहले तो यहाँ पे होता है योग टोटल, और गुण में आता है इनका अंतर, और अंतर के प्लस होता है 1, और इसके पूरे के बटा में होते हैं 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है कि ये संख्या 41 + 100, क्योंकि ये हमारे पास हो गया योग। गुणा में हमें करना है इन दोनों का अंतर, तो अंतर करेंगे तो 100 - 41, और प्लस में हमें करना है 1, और इस पूरे के बटे में करने हैं 2। अब आगे हमने सबसे पहले इसका योग किया तो 100 और 41 141 हो गया। गुणा में यहाँ पे अंतर, तो अंतर 40, और ये 41 में से गया 40, और 100 में से 40 गया, तो ये हमारे पास हो गया 60, और बटे में हमारे पास है 2। इन दोनों को हमने गुणा किया तो ये हमारे पास हो गया 84 60, 8460 हो गया। इसको हमने 2 से भाग दिया तो ये हमारे पास संख्या आ गई है 4230, 4230। तो हमारा
अब हम यहाँ से 100 से 41 तक की जो कुल संख्या है उसका योग करें तो 4230 आता है। एक तो हमारे पास ये तरीका है। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि n जो प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या का योग, यहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ संख्या टोटल नंबर है और n प्लस 1 और बटे में 2। अब हमें क्या करना है कि ये संख्या लगातार संख्या होती है, तो पहले हमें क्या करना है कि इन संख्या का 1 से लेकर के 100 तक का इस फॉर्मूले से करेंगे, फिर माइनस करेंगे 1 से लेकर के 41 का। तो इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है कि 2 बार करना है। पहले तो 1 से 100 तक करना है क्योंकि ये संख्या 41 से 100 तक है और इस संख्या से हम लगातार कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले 1 से 100 तक के योग ज्ञात करेंगे, फिर 1 से 41 तक का, और फिर आप इसको प्रश्न संख्या 3 में वह संख्या ज्ञात करो जिसको सवम में 30 बार जोड़ने पर परिणाम 775 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो आपको क्या करना है, वह संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे माना वह संख्या बराबर में x है, माना वह संख्या है x, और अब हमें करना है कि उसी संख्या को जो, तो यहाँ पे x और x में हमें उसका 30 गुना जोड़ना है, तो x इंटू 30 और बराबर में हमें प्राप्त होता है 775। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये x है और इधर x में से प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 31x और बराबर में आता है 775। और अब हमने x को बाहर निकाला तो 775 और बटे में हो गया 31। और अब हमने क्या किया, इस 31 को इसमें भाग दिया तो ये आता है बराबर में 25, और यहाँ पे हमारे पास x बराबर में आ गया 25। x हमने माना था वह है संख्या, तो वह संख्या होगी हमारे पास कि उसी संख्या जो कि 25 होगी, और ये संख्या हमारे पास होगी 25 जो x का मान है, x हमने वह संख्या मानी थी। तो अब हमारे पास यहाँ पे कि x और इसमें हम अगर करें 30 बार उसी संख्या को जोड़े तो ये हमें प्राप्त होते हैं कि 775। ये 775 होने चाहिए। तो देखते हैं किस प्रकार से ये 775 के बराबर में आता है। तो पहले तो हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये दोनों जो कि गुणा करने पे, और अब इसमें सबसे पहले अगर बात करें कि बोर्डमास के तरीके से सबसे पहले डिवाइड होता है, डिवाइड हमारे पास नहीं है तो मल्टीपल है, मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल के बाद ऐड और उसके बाद सबक्रीट होता है। तो यहाँ पे हमने 25 और 30 को गुणा किया तो ये हमारे पास हो गया 750, और 750 में हमने करना है 25 को प्लस, और जैसे ही हमने इसको प्लस किया तो ये बराबर में आ गया हमारे पास 775। तो इस प्रकार से कि 25 को अगर 30 बार 25 में जोड़ दिया जाए तो 775 प्राप्त होता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि 5 की पावर 20, 4 की पावर 30, 3 की पावर 40 और 2 की पावर 50 में सबसे बड़ी कौन सी है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से बड़ा कौन सा अंक है, या हम कह सकते हैं बड़ी कौन सी डिजिट है। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास है कि सबसे पहले ये जो 5 है, ये 5 और 5 की स्क्वायर कर दी हमने, और अब बाहर कर दी ये जो होल पावर 10। इसी प्रकार से आगे हमारे पास जो 4 है तो ये 4 की होल पावर हमने जो इसकी 3 कर दी, और होल पावर कर दी हमने इसकी 10। आगे जो 3 है तो 3 की जो 4 पावर कर दी और इसकी होल पावर कर दी हमने 10। और इसी प्रकार से आगे हमारे पास जो 2 है तो इस 2 की पावर कर दी 5 और होल पावर कर दी हमने 10। अब सभी में हमारे पास जो होल पावर है वो 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है,
इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है। तो अब हम आगे इनको सोल्व करते जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सोल्व किया इस 5 को, और 5 की स्क्वायर है तो ये हमारे पास 25 हो गया, और इसकी होल पावर 10 अभी तक हमारे पास पड़ी है। आगे जो 4 को हमने 3 से किया तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, और 64 की ये होल पावर जो पड़ी है हमारे पास। आगे जो हमारे पास है 3, और 3 की जो 4 होल पावर है तो ये हमारे पास हो गया 81, और 81 की होल पावर हमारे पास पड़ी है 10। आगे 2 की होल पावर 5 है, तो 2 को जब हम करेंगे तो ये 32 हो गया, और 32 की होल पावर हमारे पास पड़ी है 10। अब हमारे पास सभी की जो पावर है वो समान है, पावर हमारे पास समान है, ऊपर जो घात लगी है वो एक ही है, 10 10 10। तो अब हम देखेंगे कि इनमें से हमारे पास कौन सा अंक बड़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास 81 अंक बड़ा है, और ये जो 81 है वो बनता है 3 की पावर 40 का। 3 की पावर 40 का जो 81 अंक बनता है, तो सबसे बड़ी जो संख्या है या सबसे बड़ा जो हमारा है ये 3 की पावर 40 है। और अब आपसे इनमें से छोटी संख्या या दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे किसी आधार पे पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो आंसर है ये 3 की पावर 40 हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5 पे। क्वेश्चन 5 में जब किसी संख्या का 30% 63 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात करें, या वह संख्या क्या है। कि सबसे पहले आपसे ये कहा जा रहा है कि 30% किसी भी संख्या का और 63 में जोड़ दे तो वह सम संख्या प्राप्त हो जाती है। तो आइए हम करते हैं इसको सोल्व। इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि 63 में जोड़ना है। तो 63 प्लस, और यहाँ पे हम कहेंगे ये 30 और ये हम एक बार करते हैं x का 30%, और यहाँ पे हमारे पास जो आगे है वो x ही प्राप्त होगा, क्योंकि वही संख्या प्राप्त होगी। अब यहाँ पे यह हम कह सकते हैं माना वह संख्या बराबर x, माना वह संख्या x है, और x का अगर हम 30% निकालेंगे तो 30x और बटे में 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 63 प्लस में 30x और बटे में 100 और बराबर में हो जाएगा x। अब हम क्या करेंगे, इसके बटे में 1 करेंगे, इसके बटे में 1 करके इसका जो एलसीएम हो गया वो हमारे पास हो गया 100। 1 का 100 में भाग दिया तो 100 बार चला गया, और 100 यहाँ पे हमारे पास है 6300, और प्लस में हमारे पास है 30x और बराबर में हमारे पास है 100x। ये 30x है और ये 100x है, इनको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 70x बच जाएंगे, और बराबर में ये 6300 हो जाएंगे। क्योंकि इसको जब हम दोनों ऑप्शन से ये आगे जा कर के माइनस के हो जाएंगे तो इसमें से घट जाएंगे, और ये 70x और 6300। अब हम इस x को बाहर निकालेंगे तो ये 6300 में हम भाग देंगे 70 का, 1 0 से 1 0, और ये हमारे पास हो गया 9 7 63 और 0, तो यहाँ पर है 90। तो यहाँ x बराबर में 90। x हमने वह संख्या मानी थी कि उसी संख्या का जो 30% अगर 63 में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या हमारी है 90। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास है 90, और 90 का अगर हम 30% निकाल करके अगर हम 60 में प्लस 63 में प्लस कर देते हैं, 63 में प्लस 63 कर देते हैं, तो बराबर में हमें प्राप्त होनी चाहिए 90। तो यहाँ पे इस 1 0 से 1 0 कट कर दिया, इस 1 0 से 1 0 कट कर दिया, और ये हो गए 9 27 27, और हमें 63 जोड़ने हैं। बराबर में कितने बनते हैं, 7 और 3 10 का 0, 6 और 2 8, 1 हासिल 9, ये बनते हैं 90। तो अब हमारा आंसर हो गया 90 कि किसी संख्या का अगर 30% 63 में जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या हमारी 90 है। 90 का 30% 27 होता है, 63 में जोड़ने पे 90 बनता है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6।
क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का मय से 9 है तथा उनका लय से 54 है, तो वे संख्या क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो संख्या क्या है। तो सबसे पहले माना वे संख्या बराबर, माना वे संख्या हमारे पास है 9x व 9y। माना वे संख्या 9x व 9y है, या कह सकते हैं 9x एवं 9y है। तो इनका लय से, तो इनका लय से बराबर में हो गया 9xy बराबर में 54। 9xy बराबर में हो गया 54 और xy को हमने बाहर निकाला तो ये हो गया 54/9 बराबर में 6। तो अब हमारे पास ये 6 हो गया। तो अब हम ये कह सकते हैं जो 6 का सह अभाज्य गुणनखंड, जो 6 का अगर हम सह अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वो हमें प्राप्त होता है 1 और 6, 6 एकम 6, यह प्राप्त होता है 2 और 3, 2 3 6। तो अब हम इस संख्या को कर सकते हैं, तो हमारे पास वो संख्या होगी 1 और 6 से अगर हम करें तो यहाँ पे हम करेंगे 1 × 9 बराबर में 9 और इसको करेंगे 6 × 9 बराबर में 54 होगा। अब या तो वो संख्या आपकी 9 और 54 है, वे संख्या 9 या 54 है। अगर वो 9 और 54 नहीं है तो हम दूसरे गुणनखंड जो 2 × 3 बनता है 6 का, इससे करेंगे तो ये 2 × 9 बराबर में हो जाएगा 18 और 3 × 9 बराबर में हो जाएगा 27। या आपकी संख्या वो हो सकती है 18 और 27, या तो वो संख्या आपकी हो सकती है 9 और 54 या हो सकती है 18 और 27। दोनों में से आपको ऑप्शन देखना है कौन सा ऑप्शन आपके पेपर में दिया है। और अगर आपसे अंतर पूछे तो भी आप इस प्रकार से दोनों संख्या का अंतर देख करके करना है। तो अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी यानी कोई महिला चीनी की खपत में कितनी कमी करे कि उसका खर्च वही रहे। यानी चीनी के तो भाव बढ़ गए हैं लेकिन उसे खर्चा नहीं बढ़ाना है, इसलिए वो चीनी खाना कम करेगी। और चीनी खाना, अगर चीनी का उपयोग कम होगा तो खर्चे में भी कमी होगी। तो अब हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से करते हैं। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जब भी आपको कमी प्रतिशत या कमी निकालनी हो कि कितनी कमी, तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हम जितनी कम वृद्धि हुई है या जितनी भी हमें। अब यहाँ पे 20, और अगर यहाँ पे आपकी जो वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि 20 रुपये वृद्धि हो गई तो अब आपको 20 ही कमी करनी है, क्योंकि जब भाव में 20% की वृद्धि हुई है तो आपको 20% खर्चे में कमी करनी पड़ेगी। और खर्चे में कमी करनी है, इसका मतलब ऊपर तो कमी प्रतिशत और नीचे वृद्धि, और गुणा में 100 रखना है। तो इस 10 से इस 10 को कट कर दिया और इसको कट किया तो ये हो गया 6, और 6 को जब इस 100 से कट किया तो ये 16/3% कह सकते हैं कि 16/2/3% उसे अपनी खपत में या चीनी के खपत में कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका बजट या खर्च व्यय वही रहे। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में एक दुकानदार 6 टॉफी 12 रुपये में बेच करके 25% का लाभ कमाता है। तो बताओ 80 रुपये में कितनी टॉफी खरीदे। यानी यहाँ पे कि वो दुकानदार क्या करता है कि 6 रुपये में 12 टॉफी बेचता है और 25% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तो वह 80 रुपये में कितनी टॉफी खरीदे। तो यहाँ पे या कह सकते हैं कि उसने 80 रुपये में कितनी टॉफी खरीदी। तो सबसे पहले तो हमारे पास है 6 टॉफी का
विक्रय मूल्य बराबर में 12 रुपये। 6 टॉफ़ी का विक्रय मूल्य 12 रुपये है, तो एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य है हमारे पास 2 रुपये। एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य है 2 रुपये। और यहाँ पे माना क्रय मूल्य बराबर में 100 रुपये और विक्रय मूल्य बराबर में 125, क्योंकि वो 100 में खरीद करके 25% का लाभ कमाएगा, तो 125 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से करें। तो यहाँ पे सबसे पहले कि जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे 100/125 और इंटू 2, इसको कट करेंगे तो ये 4 हो गया, 25 चौके 100 और ये 25 पंजे 125, इसको गुणा किया तो ये 8/5 हो गया, 4 दूए 8, 8/5 हो गया। अब हमारे पास यहाँ है कि 8 रुपये में खरीदता है बराबर 5 टॉफ़ी। 8 रुपये में वह 5 टॉफ़ी खरीदता है, तो अब यहाँ पे 1 रुपये में टॉफ़ी खरीदेगा। 1 रुपये में टॉफ़ी खरीदेगा 5/8 टॉफ़ी। और आगे हमारे पास कि 80 रुपये में टॉफ़ी खरीदेगा बराबर में 5/8 इंटू 80। 5/8 इंटू 80 और 8 को इससे करेंगे तो ये 10 हो गया, 10 को 5 से किया तो 50 हो गया। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी टॉफ़ी खरीदेगा, तो वो 50 टॉफ़ी खरीदेगा। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 20% बटा देता है, नगद भुगतान करने पर 30% अतिरिक्त बटा भी देता है। यदि पूनम 4,480 रुपये नगद भुगतान करके खरीदती है कोई वस्तु, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। कि सबसे पहले तो दुकानदार अपनी मर्जी से 20% की छूट दे देता है अंकित मूल्य पर, लेकिन अगर कोई ग्राहक नगद भुगतान करता है तो उसे 30% की छूट और दी जाती है। लेकिन यहाँ पे पूनम ने उस वस्तु को 4,480 रुपये में खरीद ली है, तो बताओ उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। आपको ज्ञात करना है अंकित मूल्य। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे है कि माना उसका जो अंकित मूल्य है वो है x रुपये। अंकित मूल्य बराबर में x रुपये, यानी वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये है और x रुपये, वस्तु का अंकित मूल्य x रुपये है। अब हमें करना है x इंटू 20% की छूट देता है तो 80/100 में बेचता है, लेकिन फिर वो 30% की छूट दे देता है तो 70 इंटू 70/100 और बराबर में हो जाता है 4,480। 4,480 हो जाता है। अब इसको कट करेंगे तो ये हो गया 4 और ये हमारे पास हो गया 5। इस जीरो से इस जीरो को कट कर दिया और आगे हमारे पास ये 7 चौके 28 और ये 5 दहे 50 हो गया और x, तो ये संख्या हमारे पास होगी 28x और बटे में हमारे पास हो गया 50। बराबर में हमारे पास 4,480 है, इसके बटे में 1 करके वजर गुणा कर लेंगे और वजर गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 28x है और बराबर में जो हमारी संख्या है ये हमारे पास है 4,480 गुणा 50। और जब इस x को बाहर निकालेंगे तो ये 4,480 इंटू 50 और बटे में हो जाएगा 28। इस 28 को इससे कट करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 160 और ये हमारे पास पड़े हैं 50। अब आगे हमने 160 इंटू 50 किया तो ये हमारे पास हो गया 8,000 रुपये। तो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 8,000 रुपये है, कि उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है 8,000 रुपये है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में कोई धन 25% की दर से कितने समय में स्वयं का दुगुना हो जाएगा।
आपसे पूछा जा रहा है कि कोई भी धन है, उसकी ब्याज की दर है 25%, तो कितने समय में वो स्वयं का दुगना हो जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ब्याज गुणा 100 और बटे में हमारे पास है मूलधन इंटू दर। मूलधन इंटू दर है। अब हमारे पास सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि यहाँ पे माना, क्योंकि वह धन बराबर x, क्योंकि उसे धन का भी हमें पता नहीं है, माना वह धन है x और दर बराबर में है 25%, और समय भी हमें x मानना है क्योंकि x, और इसमें मिश्र धन यानी 2x हो जाएगा, कि वो धन हमारा x है लेकिन दुगना हो जाएगा, तो मिश्र धन हो जाएगा 2x। और अब हमें ज्ञात करना है कि ब्याज कितना हो जाता है। ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारे पास 2x है, दुगना है, और x हमारा मूलधन है, तो ब्याज हमारे पास हो गया x। और अब हमें करना है कि यहाँ पे हमारा सूत्र वो समय बराबर में ब्याज गुणा 100 और मूलधन इंटू दर। अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले मूलधन हमारे पास है x और x गुणा 100। ब्याज हमारे पास है x और गुणा 100, मूलधन हमारे पास है x और दर हमारे पास है 25। इस x से इस x को कट कर दिया, इस 25 से कर दिया 100 को कट, तो 4। अब हमारे पास समय पूछा गया था, तो समय है 4 वर्ष की। समय हमेशा वर्ष में होते हैं, तो 4 वर्ष में कोई भी धन 25% की दर से स्वयं का दुगना हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।